पता है, हमारे लगभग 95% काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। सोचिए, अगर हम इस जबरदस्त पावर का इस्तेमाल अपने फोकस को तेज करने और टालमटोल की आदत को हमेशा के लिए खत्म करने में कर पाएं तो। आज हम बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तकनीक को समझने वाले हैं जो हमें बिल्कुल यही करने में मदद कर सकती है। ये हम सबकी कहानी है। काम करने के लिए बैठते हैं और दिमाग 10 अलग-अलग जगहों पर भागने लगता है। हम बड़े बड़े गोल्स तो सेट कर लेते हैं, लेकिन डिसिप्लिन की कमी और वो टालने की आदत हमें वहीं का वहीं रोक देती है। अगर ये सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है तो सवाल ये है कि भाई ऐसा होता ही क्यों है। देखिए, सच तो ये है कि हमारा दिमाग कोई खराब मशीन नहीं है। असल में उसे ट्रेनिंग ही ऐसी मिली है। हमने अनजाने में ही सालों से अपने मन को भटकाव के लिए, जरूरी कामों को टालने के लिए और आसान चीजों की तरफ भागने के लिए ट्रेन कर दिया है। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है? जिस चीज को ट्रेन किया जा सकता है उसे रीट्रेन भी किया जा सकता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि टाल मटोल करना या किसी काम में कंसिस्टेंट ना रह पाना या फिर एक जगह पर फोकस ना कर पाना, ये सब कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। नहीं, ये तो सिर्फ लक्षण हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि हमारे मन की डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग कैसी हो चुकी है, और किसी भी प्रोग्रामिंग की तरह इसे भी बदला जा सकता है। सोर्स के हिसाब से हमारा मन आदतों का जीव है। 1 मिनट के लिए सोचिए, सुबह उठकर ब्रश कैसे करना है, क्या ये हमें सोचना पड़ता है? नहीं ना, ये एक ऑटोमेटिक आदत है। बिल्कुल इसी तरह ध्यान भटकाना और काम को टालना भी हमारे दिमाग के लिए ऑटोमेटिक आदतें बन चुकी हैं, जो अनजाने में ही हमारे पूरे दिन को कंट्रोल करती हैं। अब ये आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है ना। सोर्स कहता है कि 90% लोग इस तकनीक को शुरू तो करेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में वापस अपनी पुरानी आदतों पर लौट आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा जाने पहचाने आसान रास्तों पर चलना पसंद करता है, भले ही वो रास्ते हमें कहीं ना ले जा रहे हों। पुरानी आदतें नई और अच्छी आदतों का जबरदस्त विरोध करती हैं। तो असली चैलेंज क्या है? कंसिस्टेंसी। टाल मटोल और अनुशासनहीनता की आदतें इतनी गहरी होती हैं कि वो किसी भी नए रूटीन को अपनाने का जोरदार विरोध करती हैं। ये एक तरह की अंदरूनी लड़ाई है और इसी लड़ाई को जीतने के लिए ये तकनीक बनाई गई है। तो चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये घंटे की दोहराव तकनीक पुरानी आदतों के पैटर्न को तोड़ने और दिमाग को एक नए तरीके से प्रोग्राम करने का एक बेहद कारगर तरीका है। ये प्रोसेस सुनने में अविश्वसनीय रूप से सिंपल है। स्टेप 1, हर घंटे का अलार्म लगाइए। ये आपके लिए एक बाहरी रिमाइंडर का काम करेगा। स्टेप 2, जैसे ही अलार्म बजे, जो भी कर रहे हैं बस एक पल के लिए रुक जाइए। ये आपके ऑटोमेटिक बिहेवियर के पैटर्न को तोड़ेगा। और स्टेप 3, अपने बनाए हुए पावरफुल वाक्यों को मन ही मन दोहराइए। असली जादू यहीं से शुरू होता है। अब इस तकनीक का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है आपके अपने पावरफुल शब्द, जिन्हें हम अफर्मेशंस कहते हैं। ये सिर्फ कोई भी रैंडम वाक्य नहीं है, बल्कि ये वो कमांड हैं जो आप सीधे अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हैं। इसीलिए इनका पर्सनल और मीनिंगफुल होना बहुत बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, किसी और के लिखे भाषण को पढ़ना और अपने दिल से बोलना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है ना। आपके अपने शब्दों में आपकी अपनी भावनाएं, आपकी अपनी एनर्जी होती है। इसीलिए इंटरनेट से कॉपी किए गए वाक्यों से कहीं ज्यादा असरदार वो वाक्य होंगे जो आपने खुद अपने लक्ष्यों के लिए बनाए हैं। चलिए एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। मैं अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर हूँ। ये वाक्य सेल्फ आइडेंटिटी को मजबूत करता है। मेरा दिमाग मेरे हर आदेश को सुनता है। ये कंट्रोल की भावना पैदा करता है। ये वाक्य बिल्कुल टारगेटेड और पावर देने वाले होने चाहिए। तो जरा सोचिए, आपके अफर्मेशंस क्या होंगे? तो अगर इस तकनीक को पूरे डिसिप्लिन के साथ अपनाया जाए तो होगा क्या? सोर्स के मुताबिक इसके रिजल्ट्स बहुत तेजी से दिखने लगते हैं और ये बदलाव सच में जबरदस्त हो सकता है। इसकी प्रोग्रेस कमाल की है। हो सकता है पहले दिन आप बस थोड़ा ज्यादा अलर्ट महसूस करें। 2 से 4 दिनों में आपको लगेगा जैसे आपके दिमाग पर जो एक धुन छाई रहती थी वो हट रही है और आपका ध्यान कम भटक रहा है। और सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर आप अपने काम के लिए एक नई एनर्जी और एक नया जुनून महसूस कर सकते हैं। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, क्या आप उन 10% लोगों में से होंगे जो इस जानकारी को अपनी जिंदगी में अमल करेंगे, या उन 90% में जो इसे सुनकर बस भूल जाएंगे? ये चुनाव सिर्फ जानकारी और एक्शन के बीच का नहीं है, ये सफलता और बस सोचते रहने के बीच का है। और ये चुनाव पूरी तरह से आपका है।